मिडिल ईस्ट संकट। इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया। ईरान की जवाबी कार्रवाई और हॉर्मुज स्ट्रेट को घेराबंदी करके बंद कर दिया गया। प्रभाव यह हुआ कि क्रूड ऑयल से लेकर के आयात और निर्यात जो होता है वो प्रभावित होता है। ग्लोबल इकोनॉमी से लेकर के भारतीय इकोनॉमी पर इसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है। भारत की बात करें तो इसकी जीडीपी में गिरावट, महंगाई में वृद्धि, शेयर बाजार का नीचे आना और सोने चांदी के भाव बढ़ने जैसी कई तरीके की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। यानी इजराइल और ईरान अमेरिका के इस युद्ध का प्रभाव सीधे तौर पर भारत में देखने को मिल सकता है। अगर आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा वो समझना है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें कि कभी कभी जियोपॉलिटिक्स जिसमें आप सीधे शामिल नहीं होती हैं, इनडायरेक्टली आपको कैसे प्रभावित करती है। सबसे पहली बात हम यहां पर जिस क्षेत्र की कर रहे हैं यह है हॉर्मुज स्ट्रेट। यह एक ऐसा स्ट्रेट है जो कि फारस की खाड़ी से होता हुआ आपको देखा जाए तो अरब की खाड़ी तक यहां पर आपको प्रवेश करता है और इसमें आपको कनेक्ट करता है दो यहां पर क्षेत्रों को। इसकी सबसे अहम जो बात है हॉर्मुज स्ट्रेट को आपको समझाने के लिए मैं इस मैप का प्रयोग करता हूं। ध्यान से समझिएगा आखिर ये पूरा क्षेत्र इतना इंपॉर्टेंस क्यों है। अब यहां पे देखिए, एक तरफ है आपकी फारस की खाड़ी, दूसरी तरफ है यहां पर ओमान की खाड़ी और तीसरा यहां पर है अरब सागर। यानी कि फारस की खाड़ी हॉर्मुज स्ट्रेट से होते हुए ओमान की खाड़ी और ओमान की खाड़ी अरब सागर से जुड़ती है। इस माध्यम से इस क्षेत्र से कोई भी आयात करना हो, निर्यात करना हो तो हमें यहां पर इस स्ट्रेट से होकर के गुजरना है। अब इस यहां पर देखें, यह है ईरान। ईरान जो होती है उसकी सीमा जो होती है इस हॉर्मुज स्ट्रेट के दोनों साइड से है, जिसके कारण वो इसे कर देता है ब्लॉक। इसका जो नुकसान होता है सिर्फ यहां पर आपको देखा है तो यूएई, सऊदी अरब, कतर, इराक, आपको ईरान और अन्य देशों को जो भी यहां पर इस रूट का प्रयोग करते हैं निर्यात करने के लिए, या फिर भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, या फिर चाइना हो गए, आपके कोरिया, जापान जैसे देशों जो यहां से आपको आयात करते हैं और कुछ चीजों का निर्यात भी करते हैं, उन पर डायरेक्टली प्रभाव पड़ता है। इसको और अच्छे से समझने के लिए यहां पर मैं आपको बताता हूं, इसके प्रभाव को आंकड़ों से समझाता हूं, खासकर क्रूड ऑयल जैसी चीजों पे किसका प्रभाव कैसे पड़ता है। इसका एक इफेक्ट देखिए। हॉर्मुज स्ट्रेट जो है रोजाना 1.4 करोड़ बैरल तेल का व्यापार करता है और ये आंकड़े जनवरी-मार्च 2025 के हैं। यानी इस स्ट्रेट से करीब करीब 1.5 करोड़ बैरल जो होता है तेल का प्रतिदिन यहां पर आपको निर्यात हो रहा है और इसका प्रयोग जो होता है इन देशों के द्वारा किया जा रहा है, जो पर डे के हिसाब से अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो हॉर्मुज के रास्ते तेल भेजने वाले देशों में सऊदी अरब जो सबसे ज्यादा तेल का निर्यात करता है, करीब 53 लाख बैरल प्रतिदिन। इराक की बात करें तो 32 लाख बैरल प्रतिदिन है, यूएई का 18 लाख है, ईरान का 15 लाख है, कुवैत का 14 लाख है, कतर का 6 लाख है और अन्य का 3 लाख बैरल प्रतिदिन ये तेल का निर्यात करते हैं। निर्यात किसको करते हैं? सिर्फ यहां पे नुकसान निर्यात करने वाले देशों को ही नहीं है, बल्कि जो ये तेल खरीद रहे हैं क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था इस पर टिकी हुई है, उनको भी नुकसान होता है। अब यहां पे देखिए, हॉर्मुज के रास्ते तेल लेने वाले यानी कि आयात करने वाले जो देश हैं, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है वो चीन होता है, जो कि करीब 54 लाख बैरल प्रतिदिन यहां पर तेल का आयात इस रास्ते से करता है। उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा यहां पर आयातक है भारत, जो 21 लाख बैरल प्रतिदिन करता है। फिर दक्षिण कोरिया 17 है, जापान 16 है, अन्य एशियाई देश 20 हैं, यूरोप 5 है, अमेरिका 4 है और अन्य देश यहां पे 6 लाख बैरल प्रतिदिन आयात करते हैं। अब इसके साथ साथ ये भी चीज है, अब आते हैं भारत पर। ये तो हो गया वैश्विक ग्लोबल इकोनॉमी पर मिडिल ईस्ट संकट का या हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से आयात निर्यात पर क्या असर पड़ता है क्रूड ऑयल को लेकर के। अब अगर बात भारत की करें तो भारत जो होता है सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो यहां पर किन देशों को करता है। इसमें अगर हम गल्फ कंट्रीज को देखें तो यहां पे संयुक्त अरब अमीरात है, जो कि यहां पे 28.5 बिलियन डॉलर का हम उनको निर्यात करते हैं। सऊदी अरब को देखा है तो 11.7 है, इराक का 2.8 है, कुवैत का 2.1 है, कतर का 1.7 है, ईरान का 1.2 यहां पर बिलियन डॉलर का हम एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने या मिडिल ईस्ट संकट इजराइल ईरान के कारण युद्ध जो चल रहा है उससे क्या कुछ हो रहा है, तो एक तो प्रभाव इसका सीधा भारतीयों पर पड़ता है, उन भारतीयों पर जो कि इस क्षेत्र में रह रहे हैं। सिर्फ ईरान में नहीं रहते हैं बल्कि इजराइल में भी रहते हैं, आपका कुवैत में भी हैं, बहरीन में भी हैं, सऊदी अरब में भी हैं, यूएई में भी हैं और यहां पर देखा है तो ईरान हर देशों पर अटैक कर रहा है। वहीं इजराइल और अमेरिका जैसे देश हैं ईरान पर अटैक कर रहे हैं। इसके कारण क्षेत्र में रहने वाले जो भारतीय हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। अब यहां पर भारत सरकार क्या कर रही है कि भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी कर रही है। इस एडवाइजरी के माध्यम से भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, साथ ही यहां पर उनको कैसे कनेक्ट करना है, कहां से कनेक्ट करना है, दूतावास कैसे आना है, निकालने को लेकर सरकार यहां पे क्या कुछ कर रही है, सुरक्षित कैसे रखना है, उसके बारे में ये एडवाइजरी जारी की गई है।
तो पहली चीज तो भारतीयों को सुरक्षित रखना। दूसरा जो काम यहां पर होता है, जो भारतीय हैं यहां पर कहां पर कितने इसके डाटा कलेक्ट करना और उस हिसाब से उसे निकालने का प्लान भी तैयार करना। अब इसको लेकर के आंकड़े क्या बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में जो बढ़ता तनाव है उसके कारण ईरान के मिसाइल हमले और संकट में 93 लाख भारतीय जो हैं उससे ज्यादा वहां पे फंसे हुए हैं। अगर देश के हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा जो भारतीय हैं संयुक्त अरब अमीरात में 38.9 लाख हैं, सऊदी अरब में 26.5 लाख हैं, कुवैत में 10 लाख हैं, कतर में 8.3 लाख हैं, ओमान में 6.6 लाख हैं, बहरीन में 3.3 लाख हैं। अब इन भारतीयों को यानी कि 93 लाख से ज्यादा जो भारतीय खाड़ी सहयोग परिषद में जो फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने एक तो एडवाइजरी जारी की है, क्योंकि ईरान लगभग हर एक देश पर हमला कर रहा है, कोई रेड लाइन नहीं बची है, कोई यहां पर चीजें नहीं है, तो उनको आपात योजना ये बना रही है कि हम आपातकालीन सेवाएं कैसे शुरू कर सकते हैं, कि बातचीत करके लोगों को, भारतीयों को वहां से निकालने के प्रयास शुरू कर सकते हैं, अभियान क्या चला सकते हैं। तो एक तरफ ये काम चल रहा है। एक चीज लेकिन जो है भारत की इकोनॉमी को लेकिन बुरी तरीके से प्रभावित करती है कि ये मिडिल ईस्ट संकट यहां पे सिर्फ भारतीयों पर ही नहीं डायरेक्ट यहां पे प्रभाव पड़ रही जो वहां पे रह रहे हैं, बल्कि भारत के लोगों को और भारतीय अर्थव्यवस्था को जो कि यहां पे डायरेक्ट आपको इन्वॉल्व इसमें नहीं है उनको भी प्रभावित करती है। कैसे? आप यहां पे देखिए, हमने कहा कि आयात और निर्यात आपका प्रभावित हो रहा है, यानी कि आपको तेल, क्रूड ऑयल, सीएनजी जैसी चीजें आपको नहीं मिलेंगी। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो जाता है तो इससे ऊर्जा जो होती है आप आयात निर्यात नहीं करेंगे, उसका प्रभाव आपके शेयर बाजार पे पड़ेगा और शेयर बाजार में भी उथल पुथल देखने को मिलेगी, और यह हो भी रहा है। हुआ क्या कि कच्चे तेल की कीमतों जो होंगी वर्तमान में 67.02 डॉलर यहां पर आपको देखा जाए तो प्रति बैरल के हिसाब से वहां पर अब इसमें दाम में बढ़ेगी। रीजन ये है कि अगर जो देश यहां पर निर्यात कर रहे हैं गल्फ कंट्री, वो नहीं निर्यात करेंगे, तो बाकी जो देश यहां पर कर रहे हैं उसका फायदा उठाते हैं। क्रूड ऑयल के दाम यहां पे सप्लाई जो होती है आपको कम हो जाती है, डिमांड ज्यादा हो जाती है और क्रूड ऑयल के दाम यहां पर बढ़ जाएंगे। महंगा क्रूड ऑयल अगर आप खरीदोगे तो यहां पर सामान भारत में वो महंगे हो जाते हैं, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और उससे यहां पर महंगाई बढ़ती है, जिससे आम आदमी की जेब पर असर पड़ता है और उससे बुरी तरह प्रभावित होते हैं। दूसरी तरफ यहां पर आपको शेयर बाजार में यहां पर संभावना होती है जो बिकवाली शुरू हो जाती है। लोग जहां भी देखते हैं कि ये बाजार प्रभावित हो रहा है युद्ध से, यहां पर कौन कौन से सेक्टर प्रभावित हो रहे हैं, ऊर्जा वाले मार्केट अगर प्रभावित हो रही है, क्रूड ऑयल है या फिर अन्य मशीनरी प्रभावित हो रही हैं, तो वहां से जो निवेश रहता है वो निवेशक वहां पर निकालना शुरू कर देते हैं। जब निकालना शुरू करते हैं तो शेयर बाजार जो होते हैं सीधे धड़ाम हो जाता है, नीचे आ जाते हैं, शेयर के भाव गिर जाते हैं और इससे यहां पर आपका शेयर मार्केट जो होता है क्रैश होने का डर रहता है। इसके अलावा जो सेंसेक्स में जो होता है इस समय 1.7% और निफ्टी में 1.25% की गिरावट ऑलरेडी हमने देखी है। लेकिन सिर्फ नुकसान यहीं तक नहीं होता है, इस नुकसान के एक और असर या आप कह सकते हैं या प्रभाव जो होता है दूसरी तरफ भी पड़ता है। दूसरी तरफ यह पड़ता है जहां तेल आयात रुकता है, शेयर बाजार गिरता है, वहीं सोने चांदी के दाम जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। अब इस समय देखा जाए तो इसका रीजन ये होता है कि सोने चांदी को एक सुरक्षित निवेश माना जाता है, यानी शेयर बाजार से पैसा निकाल करके लोग सोने चांदी में निवेश करना शुरू कर देते हैं। और जब आप यहां पे निवेश ज्यादा होने लगेगा, यानी कि एक तरीके से डिमांड ज्यादा हो गई, तो डिमांड ज्यादा हो गई, अगर आपको आयात यहां पर सप्लाई उतनी ज्यादा सोने चांदी की नहीं है तो वो महंगा होना शुरू हो जाता है और अनिश्चितता के समय निवेशक जोखिम कम करने के लिए कीमती धातुओं को प्राथमिकता देते हैं। इसी कारण से देखा जाए तो कमोडिटी मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं और सोना देखा जाए तो 1,61,971, चांदी 2,74,389 और इनके रेट आपको डे बाय डे आपको देखा जाए तो तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। यानी कि मिडिल ईस्ट संकट, युद्ध चल रहा है ईरान, इजराइल और अमेरिका के मध्य, लेकिन उसका प्रभाव भारतीयों पर पड़ रहा है, भारतीय बाजार पर पड़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जीडीपी गिरावट आ रही है और शेयर बाजार क्रैश हो रहा है और ये सारा कुछ भारत पर पड़ रहा है। तो एक युद्ध जिसमें आप डायरेक्ट शामिल नहीं है उसका इनडायरेक्ट प्रभाव आप पर पड़ता ही है। आपका इस पर क्या विचार है, इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और नए अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।